साहिब बंदगी। आप सभी को फिर से एक बार मैं अपने सत्संग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का ये प्रश्न है, धरती पे आने का क्या मूल मकसद है मनुष्य को। मनुष्य एक प्राणी है और इसका धर्म संस्कृति बिलीव करती है कि लोग कई तरह के मनोविज्ञान में, कई तरह के मनो इच्छा में बंधे हुए हैं। अब आपके अंदर जिस तरह का मनो इच्छा है, मन के अंदर जिस तरह का इच्छा आपको प्रेरित करती है, उसी का आप प्लानिंग बनाते हैं, उसी तरफ जाने का आपकी इच्छा होता है। और जो इसका रिएक्शन है, उसके रिएक्शन पे आपका जीवन का नैया आगे बढ़ती है। तो आज का जो सवाल है, लोग कई तरह का काम करते हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं दुनिया में। वो करेंगे लेकिन करने का एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति को बहुत लंबा प्लानिंग में, बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा काम करके भी, बहुत परेशानी झेल करके भी, बहुत लफड़ा मोल लेकर के भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक जागरण की आवश्यकता है। अगर दुनिया को पहचान पाते हैं, दुनिया को पहचानने के लिए आपको बहुत ढेर सारा सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। बहुत चीज पे आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत चीज सीखना पड़ेगा। उतना सीखने के लिए ना आपके पास समय है, नहीं आपके पास उतना उम्र है, नहीं पूंजी है। बेटर यही है कि आप जरूरत का बात करें। जितना जरूरी का बात है, उस बात के लिए आप अध्ययन करें। पूरे संसार को जानने का इच्छा रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। इसलिए फिजूल की बात हो जाती है कभी कभी, क्योंकि व्यक्ति आज का परिस्थिति में अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, तो पूरी दुनिया को कैसे पहचान पाएगा। अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है, अपना परिवार को नहीं पहचान पा रहा है, अपना देश को नहीं पहचान पा रहा है, फिर सारा संसार को कैसे पहचान पाएगा। इसलिए धरती पर लोग क्यों आते हैं, इसका कई तरह का इच्छा है, कई तरह का मनोविज्ञान है। अच्छा है कि आपको क्या चीज में समझ में आता है, क्या चीज करने में आपको इंटरेस्ट है, क्या आप कर सकते हैं, क्या संभव हो सकता है आपसे, आपके पास कितना समय है, कितना पूंजी है और कितना आप दखल बोल सकते हैं, उस पर आपको प्लानिंग करना चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं, आप किसी को नुकसान किए बगैर अगर कोई सफलता आपको मिलता है जिसमें किसी व्यक्ति का, अन्य का क्षति नहीं होता हो, तो आपका काम हो गया। जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को और ज्यादा तबाह करने की ढंग से प्रश्न पूछा जाता है और इसी तरह लोग परेशान हैं। जिंदगी जियो, जिंदगी में कुछ करो, एक ऐसा करो कि आपको करने में मजा आ जाए। जो आप करना चाहे वो करो, क्योंकि पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरे संसार अपने अपने हिसाब से जी रहा है। संपर्क रखो, फिर फ्रेंडशिप बनाओ, लेकिन बहुत बना के क्या करोगे, वो रह नहीं पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाओगे, फिर टूट ही जाएगा, छूट ही जाएगा। इसलिए ज्यादा करके कोई फायदा नहीं है। काम की बात करो, जरूरत का बात करो, उपलब्धि मूलक बात करो, फायदा का बात करो और कल्याणकारी बात करो और मस्ती का बात करो। ऐसे करने से आपको बहुत ढेर सारा सफलता मिलेगी। हम दुनिया में आते हैं शांति प्राप्त करने के लिए। हम बिखरे हुए, बिगड़े हुए, हमें अपने जिंदगी जीने का अच्छा ढंग नहीं, हम किसी न किसी पे भार हैं, किसी न किसी व्यक्ति को हम दुविधा में डाल रहे हैं, अपने कारण से और दूसरे कारण से भी हम समस्या बढ़ा रहे हैं। तो उपचार की विधि ढूंढना होगा।
अगर आपके कारण से किसी तरह का उपचार बनता है, रेमेडी बनती है और आप ठीक ठाक रह पाते हैं, तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके लिए व्यक्तिगत ईमानदारी और संघर्ष की आवश्यकता है। आप ऐसा सिर्फ प्लान पर इस चीज का चिंता करिए, यही चिंतन बनाने की आवश्यकता है, जिससे आप भले भांति संसार को उसे देकर विदाई हो जाए। अपने लिए तो सभी लोग जी रहे हैं, जिएंगे भी, जीना भी चाहिए, लेकिन अगर आपसे समय बच जाता है, अपना जीवन के बाद अगर समय बचता है अच्छे ढंग का, अच्छा आमदनी के साथ, अच्छे फीलिंग्स के साथ, तो अगर बगल वाला है, कोई और है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको ढोना नहीं है। ढोने का मतलब है व्यर्थ का, फिजूल का प्रश्न। आप आए हैं, आप जानिए। अगर आपको लगता है कि मैं पूरे दुनिया का काम कर सकता हूं तो करना चाहिए, लेकिन आप पूरे दुनिया को काम नहीं कर पाइएगा। ये आज का आवश्यकता एक ऐसा है, मजबूरी एक ऐसी है, समस्या एक ऐसा है कि लोग अपने आप को सब तरह से ठीक ठाक नहीं कर पा रहा है। दूसरे के चक्कर में कुछ बहुत बड़ी चीज़ अपना छोड़ दे रहा है, दूसरे के ख्याल में अपना जीवन नुकसान कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो मैं यही विनय करता हूँ, यही मेरी आग्रह है आप सभी से कि छोटा ही सही अच्छा कार्य करें और शांति का यात्रा, प्रेम का यात्रा, सद्भाव का यात्रा करने की एक उच्च मॉडल बनाइए, एक नमूना जीवन बनाइए और मस्त रहिए। हो गया काम खत्म। बस जीवन में हम आते हैं तो जैसे हम आए एक मुसाफिर की भांति अच्छा करके बाय बाय टाटा बोल के चले जाना है। यही सबसे बड़ी उद्देश्य है। लोग अच्छा काम को याद करें या न करें, कम से कम बुरा काम नहीं करे, यही साधारण उद्देश्य व्यक्ति को सारी समस्या का समाधान का एक सूत्र प्रदान करता है। आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। शायद